हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ यूपी ट्रिपल सी पीटी कोर्ट केस अपडेट को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल सी पीटी कोर्ट केस अपडेट, बिग ब्रेकिंग अपडेट। आज फिर एक केस फाइल हो गया। अब एग्ज़ाम 24 अगस्त को नहीं होगा। आखिर क्या है इसके पीछे सच्चाई? आखिर ऐसे क्यों न्यूज़ वायरल हो रहे हैं फ्रेंड्स? मैं देख रहा हूँ कि कल तक तो न्यूज़ को शांत हो जाना चाहिए था, सभी को अपने प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए था, लेकिन फिर से कोर्ट केस की चर्चाएं कहाँ से स्टार्ट हो गई। बहुत से लोगों ने मेरे वीडियो कमेंट किया कि कोई एक नया यूट्यूबर है जो ऐसी बातें फैला रहा है कि खुद कोर्ट केस करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं इसके पीछे की सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है और सच्चाई कितनी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को मेरी बात ध्यान सुनना होगा प्लीज़। मैं कभी कहता नहीं हूँ आप मेरा वीडियो अंत तक देखिए, लेकिन आज आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे कौन सी बात वायरल हो रही है और मैं कैसे क्या कह रहा हूँ, किस प्रूफ के बेस पे कह रहा हूँ कि वो बंदा सही है या गलत है, और क्या सच है, क्या सच में कोई कोर्ट केस हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है, या फिर कोई कोर्ट केस फ्यूचर में होने के चांस है या फिर नहीं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे ताकि आप लोग के मन से सारे डाउट खत्म हो सकें। ठीक है, कई लोगों ने कमेंट करके एक यूट्यूबर का नाम बताया। ठीक है, ये देख सकते हैं, और प्रभात तिवारी नाम है। ठीक है, ये बंदे का मैंने चैनल जब विजिट किया तो मैं देखा ये कल तक मतलब एक दिन में लगभग 4 या 5 वीडियो केवल यूपी ट्रिपल सी पीटी पर ही बना रहा था। केवल यूपी ट्रिपल सी पीटी पर ही एक दिन में 4 या 5 वीडियो बना रहा था। और जब क्या हुआ, कोर्ट केस ख़त्म हो गया तो उसे कोई मौका नहीं मिला, तो फिर क्या किया, एक मनगढ़ंत कहानी बनाने स्टार्ट कर दिया कि मैं खुद आप लोगों के लिए कोर्ट केस लड़ने जा रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं खुद आप लोगों के लिए कोर्ट केस लड़ने जा रहा हूँ और इसमें लगभग 10,000 साइन की ज़रूरत है। तो फिर मैं आप लोग से कुछ डिमांड नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आप लोग से 1 रुपये मांग रहा हूँ, ना ही मैं आप लोग से साइन मांग रहा हूँ। मैं सारे डॉक्यूमेंट खुद इकट्ठा कर लूँगा और मैं रुपए की व्यवस्था खुद कर लूँगा। यानी कि कहने का सेंस ये है, मैं आप लोगों के लिए भगवान का अवतार बन के आया हूँ। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, लेकिन सब कुछ आपके लिए मैं खुद कर रहा हूँ। अरे भाई, कौन आज ज़माने में ऐसा करता है कि जिसको ज़रूरत है उससे आप कुछ हेल्प ले ही नहीं रहे हो, उससे डॉक्यूमेंट ले ही नहीं रहे हो, उससे पैसा ले ही नहीं रहे हो, सब कुछ आप अपने से कर रहे हो। इतनी मनगढ़ंत कहानियाँ क्यों बना रहे हो? अगर आप कोर्ट केस करने जा रहे हो या फिर कोर्ट केस किए हो तो कुछ तो उसका प्रूफ होगा। अगर आपने आज केस किया है तो उसमें कोई नंबर तो होगा, केस का नंबर तो मिला होगा। तो आप केस का नंबर दे दो, मैं भी चेक कर लूँ कौन सा केस आज फाइल हुआ है, किस बेंच में फाइल हुआ, मैं भी देख लूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है, अभी 3 घंटे पहले स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, आप सभी के लिए जरूर सोचना, लाइव कोर्ट से ताज़ा अपडेट, डबल बेंच कोर्ट में क्या हुआ, 24 अगस्त की परीक्षा का ताज़ा अपडेट। तो ये इस वीडियो में बोले हैं साहब, मैंने वीडियो इनको प्ले करके देखा है। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग कोर्ट केस हार गए हैं, केस डिसमिस हो गया, डिस्पोज हो गया। क्यों? क्योंकि जज साहब ये कह रहे हैं कि एग्जाम में केवल 4 दिन बचे हुए हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों ने आने में काफ़ी लेट कर दिया। तो ये अपन तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ बना दी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कोई कोर्ट केस किया ही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, अब कोई कोर्ट केस हो भी नहीं सकता है, इतना टाइम हो चुका है, कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता है। मैं आपको कल रात में ही बोल दिया था फ्रेंड्स कि जिनका भी मतलब कि फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाया, मतलब जो भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, वो इस वैकेंसी को भूल जाएं, वो अदर वैकेंसी फोकस करें। मैं ये बात कल ही बोल दिया था। वो लोग एनटीपीसी देखें, अगर सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर आ गया, सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करें, ग्रुप डी का प्रिपरेशन करें, यूपीएसआई वगैरह और सब एग्जाम में प्रिपरेशन करें, और फिर आपका आर वगैरह ये सब पे फोकस करें। इसमें अब दोबारा आपको मौका नहीं मिल सकता, मैं कल रात में भी बोला था। ठीक है, लेकिन ये बंदा मैं देखा जब मेरे वीडियो उसको कमेंट करने लगे, इसका नाम कमेंट करने लगे कि कोई प्रभात तिवारी नाम का यूट्यूबर है वो जो बार बार कह रहा है कि मैं खुद कोई केस करने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आधे वाला मैं खुद केस कर दिया हूँ, लाइव अपडेट दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो भाई ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल फेक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बंदा इस वीडियो में बोला कि मैं केस हार गया। ठीक है, जैसा आपने ऐसे जवाब दिए कि आप लेट कर दिए हैं, अब नहीं कुछ हो सकता, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेट हो सबेर हो, जब तक एग्जाम नहीं तब तक आप केस कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं कर सकता। जैसा वैसा कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड रीज़न है, वैलिड प्रूफ है और अच्छे एडवोकेट है तो आप कोई भी केस जीत सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। और अगर आपके पास वैलिड रीज़न, वैलिड प्रूफ, अच्छे एडवोकेट नहीं है तो आप कोई भी केस हार सकते हैं। ठीक है, आज इन्होंने ये बोला कि हम केस हार गए। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इससे पहले क्या बोला था अभी कुछ सुबह में ही कि हम कोर्ट केस पहुँच गए हैं, डबल बेंच में मतलब मामला पहुंच गया है। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर मामला पहुंचा तो आप केस नंबर तो शो करो, दिखाओ किस नंबर कहाँ है, आपने कोई केस लड़ा है, किस नंबर दिखाओ, वकील का नाम बताओ, वकील का डिटेल दो। आप किस नंबर दो, सब कुछ डिटेल निकल जाए, कौन एडवोकेट आपका केस लड़ा है, कौन एडवोकेट केस नहीं लड़ रहा है। तो ये सब बिल्कुल फेक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जिनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, मतलब जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, वो उस वैकेंसी को भूल जाएँ, अब दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि कल अब जाने, कल हॉलीडे, कल वैसे भी कोर्ट में कोई केस अब फाइल नहीं हो सकता है, और बाकी आगे सैटरडे संडे पड़ जा रहा है, फिर मंडे का एक दिन बचेगा, मंडे को एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, और जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, जो अप्लाई किए थे, वो केवल एग्जाम पे फोकस करें। आप इधर कुछ होने नहीं। कुछ यूट्यूबर्स हुए अपने केवल व्यूज सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए कुछ भी अफवाहें फैलाते रहेंगे, उनका काम है फैलाना। तो आप लोग को इन सबसे दूर रहना है। तो कोई केस फाइल नहीं, देखिए सुबह बोले कि केस हम फाइल कर दिए, शाम को बोले केस हम हार गए। इतना जल्दी कौन सा ऑर्डर आता है भाई? आपको मालूम है जब कोई भी केस फाइल होता है तो तत्काल उसकी हियरिंग नहीं होती, हियरिंग अगले दिन या फिर 2 दिन बाद होती है। तो ये साहब यहीं फंस जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं हम केस आज ही फाइल किए हैं और केस आज ही आ रहे हैं, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, मैं कहा ना, आप लोग मेरी बात ध्यान से लास्ट तक सुनिए तब आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल फेक है, कोई भी केस की हियरिंग तत्काल नहीं होती है। अगर आप आज फाइल करते हैं, आज आपको केस नंबर मिलता है, तो फिर आपको हियरिंग का डेट कुछ दिन बाद मिलता है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ऐसे मिलता है। तत्काल उसी दिन हियरिंग नहीं मिलता जिस दिन आपको केस नंबर मिलता है। तो अगर इनको हियरिंग भी इनकी हो गई, केस भी हार गए, सब कुछ एक ही दिन में हो गया, लेकिन इनका केस नंबर तक नहीं है। आप लोग केस नंबर तो मांगो, केस नंबर कहाँ है इनके पास? ये कैसे बात करें, किस बेस बात करें? देखिए ये क्या हुआ, अभी कल बोले थे, हाँ कल का ये वीडियो है, सीधे हाई कोर्ट से लाइव अपडेट। क्या है कोर्ट का अपडेट? आज आज आ जाएगा फाइनल डिसीजन, तीनों केस की सुनवाई एक साथ। तो ये अभी इससे पहले बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद शायद इन्होंने लाइव भी आया था, ठीक है, ये लाइव भी आए थे और लाइव डिस्कशन थी। इसमें इन्होंने साफ साफ बोला कि हम आपसे पैसे की डिमांड नहीं कर रहे हैं, ना ही आपसे किसी डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहे हैं, ना ही आपसे साइन डिमांड कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। अरे भाई, जब सब कुछ व्यवस्था खुद कर लोगे तो यूट्यूब बताने क्यों आ रहे हो? आप कर लो, जब केस आप जीत जाओगे तो वैसे उनको मौका मिल जाएगा, फिर खोजने लगे कौन हमारे लिए केस लड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे मीडिया आप वायरल हो जाओगे कि आप उनके लिए केस लड़े हो, आप मसीहा बन गए, ये हो वो हो। अगर आपको सब कुछ खुद करना था तो आप इसके लिए वीडियो क्यों 50 पर बना रहे हो? आप ये क्यों बता रहे हो कि मैं कोर्ट में पहुंच गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं कल करने जा रहा हूँ, मैं केस भी हार गया, मैं केस ये कर वो कर दिया। ये क्या मतलब तमाशा बन गया है? तो ऐसे यूट्यूबर्स क्यों मतलब बार बार परेशान करते हैं कैंडिडेट्स को, और कैंडिडेट्स भी मतलब इतने गुमराह होते हैं, उन्हें सच्चाई का एहसास नहीं होता है कि उनको कौन सही राह दिखा रहा है, कौन गलत राह दिखा रहा है। वो कहीं भी भटक जाते हैं, किसी भी यूट्यूबर के पीछे पड़ जाते हैं। मैं जबकि कल रात में ही फाइनल कर दिया था कि अब कुछ होने वाला नहीं है, अब आप लोग उम्मीद छोड़ दें, अब आप लोग दूसरे वैकेंसी पे फोकस करें। मैं फिर यही कहूँगा फ्रेंड्स, अब कोई उम्मीद नहीं रह गया है, क्योंकि कल से लगातार 3 दिन हॉलीडे है, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे 20, 21, 22, फिर मंडे बसता 23। एक दिन वर्किंग डे है, एक दिन में आप क्या कर लोगे, कौन सा केस फाइल कर लोगे? मैंने बोला ना, जिस दिन केस फाइल होता है उस दिन हियरिंग नहीं होता है। अगर आप मंडे को केस फाइल करने का प्रयास भी करें, फाइल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हियरिंग का कोई डेट नहीं बच रहा। 24 का जब एग्जाम है और 23 को आप केस फाइल करते हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि फाइल हो केस, ठीक है, क्योंकि हियरिंग का डेट नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से फ्रेंड्स अब कुछ नहीं हो सकता है। अब आप लोग वैकेंसी को भूल जाओ और ऐसे मतलब अफवाह फैलाने वालों से दूर रहें और उनसे सवाल करें कि केस नंबर का है, आप केस नंबर जो आप केस हारे, जो डबल बेंच में, आपके सेकंड बेंच में, जहाँ भी किए हैं, आप उसका केस नंबर दो तो मैं जानूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ऐसे क्यों अफवाह फैला रहे हो? मैं आपसे बोला था 2 केस हो सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा केस हो चुका है, ठीक है। तो ये लोग अफवाह फैला रहे हैं केवल, बाकी कुछ नहीं है। ये लोग इसलिए अफवाह फैला रहे हैं क्योंकि इन्हें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है। ये कल तक तो क्या हुआ, दिन में 4-4 5-5 अपडेट दे रहे थे कि ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, और जब केस खत्म हो गया, रियल केस जो चल रहा था, तो फिर अपनी कहानी बनाने लगे, हम केस करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई क्यों तमाशा फैलाते हो? अगर तुम्हें व्यू सब्सक्राइब चाहिए तो अच्छी बात करो ना, अच्छा अपडेट दो। कैंडिडेट्स को खुद आपसे जुड़ेंगे, बिना कहे जुड़ेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा, झूठ अफवाह नहीं फैलाना पड़ेगा कि मैं केस करने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, मैं मसीहा बनने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सही काम करोगे तो वैसे ही आपकी तारीफ होगी। अगर आप गलत काम करोगे तो कितना भी कोशिश कर लोगे, आपकी तारीफ नहीं हो सकती है। आपके व्यू सब्सक्राइबर्स तो बढ़ जाएंगे जाने अनजाने में, लेकिन अचानक फिर घट भी जाएंगे जब आपकी सच्चाई सामने आएगी। तो आपको इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए। ऐसे गलत काम से आपको बचना चाहिए। अगर आप गलत काम ऐसे करते रहेंगे तो फिर आप ही का नुकसान होगा, दूसरे का नुकसान नहीं होगा। बस कैंडिडेट्स थोड़ा सा मतलब गुमराह हो जा रहे हो, परेशान हो जा रहे हो, बार-बार मेरे वीडियो कमेंट कर रहे हो, कह रहे सच्चाई क्या, बताओ ये करो वो करो, तो मुझे बताना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर आप यूट्यूबर भाई बात सुन रहे हो तो आपको ये बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोग से भी कह रहा हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिनका एग्जाम होने वाले एग्जाम पे ध्यान दे, जो नहीं फॉर्म भर पाएँ वो अब इस चीज़ को भूल जाए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।